नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास पेशकश में। आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। देश में एक दशक के बाद फिर गठबंधन सरकार की वापसी हुई है। लोकसभा चुनाव 2014 में 282 सीटों पर और 2019 में 303 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला था। हालांकि पार्टी ने अपने अलायंस एनडीए के साथ दोनों ही बार सरकारें बनाई और अब हाल ही में संपन्न लोकसभा चुनाव में किसी भी दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिला। लेकिन बीजेपी 240 सीटों के साथ सबसे बड़ा दल बनकर उभरा और बहुमत संख्या 272 में पिछड़ गई बीजेपी ने अपने सहयोगी दलों के साथ सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया, जिसमें तेलुगु देशम पार्टी और जनता दल यूनाइटेड की भूमिका भी अहम है। लेकिन मौजूदा पॉलिटिकल सिचुएशन 1996 के उस दौर की याद दिला रही है जब देश में गठबंधन सरकार बनी और प्रधानमंत्री बीजेपी के अटल बिहारी वाजपेयी बने, लेकिन वो विश्वास प्रस्ताव पास नहीं कर पाए थे और 13 दिन में ही सरकार गिर गई थी। अब नरेंद्र मोदी के सामने भी अटल बिहारी वाजपेयी की तरह ही विश्वास प्रस्ताव को पास करने की चुनौती होगी। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या अटल परीक्षा में नरेंद्र मोदी पास होंगे? साथ ही आज हम आपको बताएंगे कि विश्वास प्रस्ताव होता क्या है। 1996 के आम चुनाव में किसी भी दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। तब बीजेपी को 161, कांग्रेस को 140, जनता दल को 46, सीपीएम को 32, सीपीआई को 12, समाजवादी पार्टी को 17 और डीएमके को 16 सीटें मिली थीं। ऐसे में सबसे बड़ा दल बनकर उभरी बीजेपी को तत्कालीन राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा ने सरकार बनाने का न्योता दिया। राष्ट्रपति के इस फैसले से जनता दल और लेफ्ट के नेता नाराज हो गए। उन्होंने राष्ट्रपति भवन जाकर अपना विरोध जताया। विपक्ष के विरोध की वजह थी कि बीजेपी के पास बहुमत ना होना बीजेपी के लिए 272 सांसदों को जुटा पाना लगभग नामुमकिन सा था। फिर भी अटल बिहारी वाजपेयी सरकार बनाने को तैयार थे और आखिरकार वो पहली बार देश के प्रधानमंत्री बन गए। बीजेपी सरकार पर बहुमत साबित करने का दबाव था। बीजेपी को मालूम था कि वो विश्वास मत जीत नहीं पाएंगे। बावजूद इसके अटल बिहारी वाजपेयी ने सदन में विश्वास प्रस्ताव पेश किया, लेकिन वो बहुमत नहीं जुटा सके। उनकी सरकार 13 दिनों में ही गिर गई। देश की राजनीति में यह पहला मौका था जब सरकार महज 13 दिन में ही गिर गई थी। हालांकि 1996 की तुलना में अब बीजेपी काफी मजबूत है, क्योंकि उसके पास 240 सीटें हैं। वह बहुमत से महज 32 सीट ही दूर है। पार्टी की अलायंस एनडीए के पास 293 हैं और एनडीए ने नरेंद्र मोदी को संसदीय दल का नेता भी चुन लिया है। वहीं अभी राष्ट्रपति सबसे बड़ा दल होने के नाते बीजेपी को सरकार बनाने का न्योता दिया और उसके बाद एनडीए की सरकार बन भी गई और पीएम नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ भी ले ली। हालांकि फिर भी विपक्ष के दबाव के आगे सदन में नरेंद्र मोदी के सामने अटल बिहारी वाजपेयी वाली चुनौती होगी। उनको भी सदन में विश्वास प्रस्ताव पेश करना पड़ सकता है। हालांकि उनको इस प्रस्ताव को पास करने में कोई दिक्कत नहीं होगी और अभी ऐसे सियासी समीकरण दिख रहे हैं। विश्वास प्रस्ताव सरकार की तरफ से लाया जाता है। इसके माध्यम से सरकार सदन में बहुमत साबित करती है। विश्वास प्रस्ताव सदन में पेश होने के बाद इस पर चर्चा होती है और अंत में वोटिंग भी होती है। अगर वर्तमान सरकार के पास आधे से ज्यादा सदस्य सरकार के पक्ष में होते हैं तो सरकार को कोई खतरा नहीं होता। हालांकि विश्वास मत के दौरान 3 सरकारें गिरी, जिनमें वीपी सिंह सरकार, एचडी देवगौड़ा सरकार और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार शामिल है। और वैसे में वर्तमान की मोदी सरकार को भी सदन में विश्वास प्रस्ताव पेश करना पड़ सकता है। हालांकि मोदी सरकार के इस प्रस्ताव को पास करने में फिलहाल कोई भी दिक्कत नजर नहीं आ रही है। मेरे साथ फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।